हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग साइंस का सॉल्यूशन देख रहे हैं। जो आज हम लोग का एग्ज़ाम हुआ है उसका हम लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। तो आप लोग मिला करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है 40 में से। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देर के हुए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें किस दर्पण का वास्तविक फोकस होता है। तो वास्तविक फोकस किस दर्पण का होता है। तो देखिए वास्तविक फोकस जो होगा वो आपका होगा अवतल दर्पण का, क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है, यहाँ पे उसमें क्या होता है, जो रे जो आता है वो क्या होता है, फोकस को डायरेक्ट करता है, यहाँ पे सामने काटता है, यहाँ से आया और ये आगे की ओर काटा, तो ये वास्तविक रूप से काटता है। और उत्तल दर्पण में क्या होता है कि वो फैला देता है, तो पीछे बढ़ा करके हमको वो काटना पड़ता है। इसलिए क्या होगा, अवतल दर्पण आपका यहाँ पे सबसे सही आंसर होगा। तो 1 का होगा आपका ए सही होगा। अवतल दर्पण वास्तविक फोकस होता है अवतल दर्पण का। चलिए अब हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। तो इसका होगा आपका सही उत्तर उत्तल दर्पण। देखिए अगर अग्रदीप बोलता तो होता वहाँ पे अवतल दर्पण, लेकिन वहाँ पे मोटर मतलब साइड मिरर का ही बात कर रहा है, सामने बोल रहा है मतलब साइड मिरर का बात कर रहा है। तो ये 2 का क्या हो गया, 2 नंबर ऑप्शन हो गया। थोड़ा क्वेश्चन पढ़कर लोग कन्फ्यूज हुए हैं इस क्वेश्चन को कि सर साइड मिरर नहीं बोल रहा है, सामने बोल रहा है। तो यहाँ अग्रदीप बोलता तब अवतल होता है, इसलिए यहाँ पर आपका 2 का 2 नंबर ऑप्शन सही होगा उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यदि एक लेंस की क्षमता -2D है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा। तो क्या होगा, अगर लेंस की क्षमता -2D है तो फोकस दूरी हमको निकालना है। तो यहाँ से क्या निकलेगा आपका, लेंस की क्षमता -2D है तो फोकस दूरी तो क्या होता है, पावर इक्वल टू 1/f होता है, पावर इक्वल टू 1/f होता है। तो f इक्वल टू क्या होगा 1/p, तो 1/-2 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा -0.5, तो ये क्या होगा 50 सेंटीमीटर होगा। इसलिए क्या होगा 3 नंबर ऑप्शन -50 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें क्या कर रहा है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है। तो प्रिज्म के द्वारा क्या होता है, वर्ण विक्षेपण होता है। 7 रंगों में क्या होता है, प्रकाश विभक्त हो जाता है। तो 5 का 3 नंबर हो गया। जरा दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जाता है। तो ये भी कोडर्मा वाला मॉडल सेट में था। तो आपका क्या होगा यहाँ पर द्विफोकसी लेंस, तो आपका बाईफोकल लेंस, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बाईफोकल लेंस। तो ये क्या हो गया 6 का 3 नंबर ऑप्शन सही हो गया। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, खतरे का निशान किस रंग का होता है। तो ये लाल रंग का होता है। तो 7 का हो गया आपका 2 नंबर ऑप्शन। विभवांतर का एसआई मात्रा क्या होता है, तो वोल्ट, 8 का 1 नंबर ऑप्शन सही हो गया। 9 नंबर देखिए, विद्युत परिपथ में धारा की माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो अमीटर का, विद्युत परिपथ में धारा की माप के लिए अमीटर का यूज़ किया जाता है। तो 9 का ऑप्शन नंबर 3 हो गया। यदि किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है तो प्रवाहित धारा का मान निकालना है। तो देखिए प्रवाहित धारा का मान हमको निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, Q इक्वल टू क्या होता है IT, Q इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है IT। तो यहाँ से क्या निकालना है, I का मान निकालना, I इक्वल टू Q/T। तो Q यहाँ पे कितना है आपका, तो Q यहाँ पर आपका हो गया 120, और यहाँ पे क्या होगा 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। तो क्या होगा 2 एम्पियर आपका करेक्ट आंसर होगा, 2 एम्पियर। तो 10 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या होता है। तो 1 kWh होता है। तो किलो वाट आवर होता है। तो 1 किलो 10⁻³ और 1 घंटा 3600, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 4 3.6 × 10⁻6 जूल सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा मापने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो विद्युत जनित्र कहते हैं। विद्युत धारा प्राप्त करने, मापने नहीं बोल रहा है, विद्युत धारा प्राप्त करने, मापने बोलता है तो एमीटर होता है। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। विद्युत धारा मापने की युक्ति नहीं बोल रहा है, विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो विद्युत जनित्र। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है। तो लघु पतन मतलब शॉर्ट सर्किट के समय क्या होता है, बढ़ जाता है, तभी तो जल जाता है मेरा ये सब पंखा, ये सब जल जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया 13 का 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, नीला लिटमस पेपर किससे लाल हो जाता है। तो ब्लू टू रेड कौन करता है, तो आम्ल, आम्ल जो है वो ब्लू से क्या कर देता है, रेड कर देता है। आप लोग को एक्सपेरिमेंट भी करवाए थे। तो 14 का क्या हो गया 1 नंबर हो गया। 15 नंबर, निम्न में से कौन क्षार है। तो कौन होगा NaOH, ये क्या होगा क्षार होगा। ये बेस है, तो बेस कौन है NaOH बेस है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4.2H2O होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा 16 का।
17 देखते हैं, समीकरण CaCO3 CaO प्लस CO2 में ब्रेक हो रहा है, तो ये कौन सी अभिक्रिया है? तो ये एक वियोजन अभिक्रिया है, ब्रेक हो रहा है तो वियोजन अभिक्रिया। 17 का 2 नंबर ऑप्शन सही हो गया। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो कैथोड पर O2 गैस मुक्त होती है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है आपका। 18 का ऑप्शन नंबर 2। बहुत लोग से ये क्वेश्चन नहीं बना था, तो 18 का ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब चयन उपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम कौन है? तो रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्न में विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है? तो कॉपर। कॉपर यहाँ पे क्या होगा? विद्युत का सर्वोत्तम चालक होगा। जो भी ऑप्शन दिया उसमें से देखना है, तो यहाँ पे कॉपर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 21, गंधक क्या है? तो गंधक एक क्या है? अधातु है, ठीक है। सीसा और टीना के मिश्र धातु को कहते हैं, ये भी आपका कोडरमा वाला में था, तो सोल्डर कहते हैं। सीसा और टीना को क्या कहते हैं? सोल्डर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, CnH2n+2 किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये आपका एल्केन का हो गया रासायनिक सूत्र, एल्केन का ये रासायनिक सूत्र हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, एल्डिहाइड का प्रकार्यात्मक समूह कौन है? तो CHO, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाती है? तो एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस निकालती है? तो H2 गैस। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? तो 7, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो भोजन क्या होता है? पौधे क्या होता है? अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो उसके पोषण के लिए क्या आवश्यकता है? तो सभी होगा, CO2, जल, क्लोरोफिल, सूरज का प्रकाश, सभी होगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 28 का देखिए, जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है, तो जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? तो अमाशय में। क्वेश्चन नंबर 29, पीत रस का स्राव कहाँ होता है? तो ये क्या होता है? यकृत के द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो यहाँ पे क्या होगा? पिट्यूटरी ग्रंथि, तो 30 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 सही होगा, पिट्यूटरी ग्रंथि। चलिए 31, घेंघा रोग पनपता है, तो घेंघा रोग क्या होता है? आयोडीन की कमी से होता है, तो ऑप्शन नंबर 4। 32, पराग कोष में क्या पाए जाते हैं? तो परागकण पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर 3। 33, मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो निषेचन की क्रिया होता है फैलोपियन नलिका में, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 34, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है? तो जीनोटाइप, जीनी संरचना जो है वो जीनी टाइप कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 35, एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 XX, स्त्री में XX और पुरुष में XY होता है। 36, जैव आवर्धन करने वाला रसायन है, तो जैव आवर्धन करने वाला रसायन पूछ रहा है, तो कौन होगा यहाँ पे? DDT, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 37 नंबर देखिए, बाघ उपभोक्ता है, तो बाघ क्या होगा? तृतीय पोषी स्तर का उपभोक्ता होगा आपका, ठीक है। प्रथम पोषी घास, द्वितीय पोषी बकरी, तृतीय पोषी क्या होगा? बाघ। चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1970 में, ये भी आपका कोडरमा वाला से क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, पवन चक्की में उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 15 किलोमीटर पर आवर, ये भी आपका कोडरमा वाला से क्वेश्चन है। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो देखिए, जल को एक ऊंचाई से क्या होता है? बांध बना करके ऊंचाई से जल को गिराया जाता है, तो जब जल को ऊंचा किया जाता है तो हाइट से क्या होता है? उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी, मतलब वो क्या होता है? स्थैतिज ऊर्जा को क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो इस तरह से आपका सभी क्वेश्चन का हम आंसर बहुत अच्छा से बता दिए हैं, तो आप लोग आंसर को मिलाकर जरूर बताइएगा कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है, ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको आगे 11th का फिजिक्स पढ़ने में आपको हेल्प मिले। हम इस पे 11th का फिजिक्स स्टार्ट करेंगे जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होगा। तो अगर आप लोग को 11th का फिजिक्स पढ़ना हो फ्री में बहुत अच्छे तरीक़ा से, बोर्ड से लेकर के JEE मेन लेवल तक का, तो आप लोग इससे कवर कर सकते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम लाइव क्लास लें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। इसी तरह से आप मेरे चैनल के साथ बने रहें। चलिए ओके, ठीक है, फिर हम आगे आएंगे।